नाज़रीन इकराम, खबर हमारे पास बड़ी गर्म है। जो नई थ्योरीज आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों को और कुछ तो बेल आउट किया जा रहा है और इमरान खान पर एक नई तनकीद शुरू की जा रही है, इसकी भी पूरी तफसील देंगे कि किस तरह नवाज शरीफ बाजवा और इनके लाइक माइंडेड लफाफा सहाफ़ी हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आजकल खबरें गर्म और मौसम ठंडा है। पिंडी में ठंड है मगर पिंडी की सियासत में खबरें गर्म है। जनरल बाजवा जो हैं वो इस वक्त इनका नाम सामने रख कर वो लोग जिन्होंने बाजवा के साथ साजिश करके इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, अब वो इमरान खान और बाजवा को इकट्ठा कर रहे हैं। अपनी बातचीत में ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी को मारें और फिर उसकी मैयत को उनके घर फेंक दें और इस घर के सरबराह पर आप कत्ल का पर्चा दर्ज करवा दें, और ये इन्होंने बहुत किया है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट इस काम के लिए बड़ी मशहूर है। मिसाल के तौर पर अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया कि सलमान इकबाल ने किया है कि ये पता करें कि किसने बाहर भेजा, मगर ये नहीं पता किया कि 18 पर्चे किसने दर्ज करवाए, कौन FIA को फ़ोन करता था, पूरे पाकिस्तान के थानों में किसकी रसाई थी। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत है कि ये अपना मुंह बड़ा पक्का करके हर किस्म की बात कर सकते हैं। किसी को भी इसमें कोई शक नहीं रहा। अब ये हो रहा है, अब जो कौम ने रिजेक्ट कर दिया जनरल बाजवा को, इनकी साजिशों को रिजेक्ट कर दिया, और फिर पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है कि आप क्यों माजी की पॉलिसियाँ जारी रखे हुए हैं और आप एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके पास ना लोग हैं। फिर मुआशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, इसको आप तब्दील करें। बजाय इसके अब हो क्या रहा है, अब मुख्तलिफ लोग बयान दे रहे हैं कि जनरल बाजवा ये बयान दे रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत को बचाएं। इमरान खान ने कहा कि MQM से कहा, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से कहा कि आप जाएं उधर, काफ लीग से कहा कि आप जाएं इमरान खान का साथ दें। बाजवा की जो एक ताल्लुक परवेज इलाही के साथ है वो दूसरी जमातों के लोग हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका अपना जाती ताल्लुक है। चौधरी परवेज इलाही बयान कर चुके हैं कि जब नैब में इनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए और इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, ये प्लान बनाया गया, नैब ने नोटिस जारी किए। इन्होंने बाजवा को फोन किया और बाजवा ने फिर बुलाया ISI चीफ को, इनसे कहा कि ऐसा मत करें, और वो सारे केसेस वापस हुए हैं। तो इस लिहाज से फिर परवेज इलाही ने कहा कि आप सोच समझ कर सही अंदाज में फैसला खुद करें। लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी MQM की तरफ से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि इनको भी कहा गया कि आप इमरान खान का साथ दें। जहां तक ये बात है, उसके कहने का मकसद ये है कि बाजवा जो आजकल अपना इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से कॉलम लिखवा रहे हैं कि जैसे वो बड़े ईमानदार आदमी थे। यहाँ तक लिखा गया कि इनके घर में जो चीजें पड़ी हैं वो भी बड़ी सादा सी हैं। इनकी अहलियत जो चीजें खरीदा करती थी वो भी कम से कम कीमत पर खरीदा करती थी ताकि खर्चा ना हो। मगर जो टैक्स और FBI की चीजें लीक हुई हैं, इनके समधी के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के काम में इनको बाजवा की सपोर्ट हासिल रही। सिर्फ इनके रिश्तेदारी ही इतनी बड़ी चीज है कि इन्होंने पता नहीं किया कि कुछ बना लिया। लेकिन ये सब कुछ किया जा रहा है बाजवा को बेल आउट करने के लिए। अब ये कहा जा रहा है कि जो नई चीज आपके साथ शेयर करेंगे जी, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने राब्ता किया तो उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो ये समझा गया कि बाजवा साहब अपनी जाती कैपेसिटी में सपोर्ट कर रहे हैं, और वो लोग जो है क्योंकि एजेंसीज न्यूट्रल हो चुकी थी इसलिए वो लोग नून लीग के साथ यानी कि PDM के साथ मिल गए। अब ये सारा जो प्रोपोगंडा, जो ताने बाने का मकसद ये है कि ये साबित हो जाए कि जनरल बाजवा ने किसी तरह की कोई साजिश नहीं की। जनरल बाजवा इमरान खान के साथ थे। इमरान खान अपनी गलतियों की वजह से हुकूमत से गया, इसको कोई भेजना नहीं चाहता था, और पाकिस्तान की एजेंसीज हैं वो बिल्कुल सारी की सारी न्यूट्रल थी और इन्होंने किसी तरह भी कोई रोल प्ले नहीं किया। ये चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। हमने गुज़श्ता रोज देखा था कि आप एक चूरन बेचने की कोशिश की गई थी कि 22 मेंबरान कौमी असम्बली से स्पीकर से राब्ते में हैं। वो कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती कहा गया है। फिर एक नया शोशा के जनाब परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी के स्पीकर के साथ मीटिंग को स्किप किया है। इमरान खान ने इस बारे में इन दोनों को बुला लिया है। ऐसा लगता है कि PTI टूट फूट का शिकार है। फिर एक बात की जा रही कि टेक्नोक्रेट हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट नहीं सोच रही, बल्कि बुनियादी तौर पर नून लीग और PDM के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी ये तजवीज़ थी, मगर कायदीन तो चाहते हैं कि मौजूदा असम्बली ही आगे बढ़े। इनसे पूछा जाए कि कौन टेक्नोक्रेट हुकूमत कौन बना सकता है, टेक्नोक्रेट हुकूमत सिर्फ वो बना सकते हैं जिनके हाथ में ताकत है, और इंटरव्यूज कौन ले रहा है और कौन किससे मिल रहा है। सारे शहर में ये खबरें हैं, मगर ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग मिलकर आ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं, मगर नून लीग और PDM मानने को तैयार नहीं है। तो इतना झूठ बोलो कि वो आपको सच लगने लग जाए। अब एक ही झूठ बोला जा रहा है
कि जनाब बुनियादी तौर पर बाजवा पर्सनल कैपेसिटी में भी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि एजेंसियां न्यूट्रल थीं, तो इसलिए जो छोटी पार्टियां पीडीएम के साथ चल गई थीं, इमरान खान अपनी गलती की वजह से इक़्तिदार से बाहर हुए और अब वो इक़्तिदार से बाहर होने का इल्ज़ाम एजेंसियों पर लगा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया ही नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले खबर देना चाहते हैं फौज के सुप्रीम कमांडर और मौजूदा सरबराह से मुतालिक है। आप जानते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ पहले आई हैं, कुछ आने वाली हैं, कुछ वीडियोस की बाज़गश्त भी है कि अब हमने इस पर खेलना है, शायद इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए। वैसे तो सियासी तौर पर कोई और तो चीज़ है ही नहीं। मिसाल के तौर पर वज़ीर का इत्तेमाद का वोट कैसे नाकाम बनाना है, तो हमने कुछ MPs हैं, इनके साथ राब्ते हैं, आप अपनी पार्टी से डाइवर्ट करें। ये पाकिस्तान में जमहूरियत की कितनी खिदमत है। लेकिन दूसरी जना वो जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ को खेल रहा है, वो जो राना सनाला के वज़ीर दाखिला हैं, इन्हें कैसे पता है कि इमरान खान की 25 मिनट की एक और ऑडियो आने वाली है। अगर पूछेंगे कि आप लीक कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, हम नहीं लीक कर रहे। अब सदर ममलकत ने ईवान सदर के अंदर कोई गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू को रिपोर्ट किया गया दो तरीक़ों से। एक तो सदर ने कहा कि इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ से उन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के हवाले से बात की है। इसका मतलब बहुत सीधा है कि आखिर सदर ने जहां मुनासिब समझा, जो इन चीज़ों को रोक सकते हैं या जो बाइख्तियार हैं, इनसे बात की है कि जनाब बुनियादी तौर पर बाजवा पर्सनल कैपेसिटी में भी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि एजेंसियां न्यूट्रल थीं, तो इसलिए जो छोटी पार्टियां पीडीएम के साथ चल गई थीं, इमरान खान अपनी गलती की वजह से इक़्तिदार से बाहर हुए और अब वो इक़्तिदार से बाहर होने का इल्ज़ाम एजेंसियों पर लगा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया ही नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले खबर देना चाहते हैं फौज के सुप्रीम कमांडर और मौजूदा सरबराह से मुतालिक है। आप जानते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ पहले आई हैं, कुछ आने वाली हैं, कुछ वीडियोस की बाज़गश्त भी है कि अब हमने इस पर खेलना है, शायद इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए। वैसे तो सियासी तौर पर कोई और तो चीज़ है ही नहीं। मिसाल के तौर पर वज़ीर का इत्तेमाद का वोट कैसे नाकाम बनाना है, तो हमने कुछ MPs हैं, इनके साथ राब्ते हैं, आप अपनी पार्टी से डाइवर्ट करें। ये पाकिस्तान में जमहूरियत की कितनी खिदमत है। लेकिन दूसरी जना वो जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ को खेल रहा है, वो जो राना सनाला के वज़ीर दाखिला हैं, इन्हें कैसे पता है कि इमरान खान की 25 मिनट की एक और ऑडियो आने वाली है। अगर पूछेंगे कि आप लीक कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, हम नहीं लीक कर रहे। अब सदर ममलकत ने ईवान सदर के अंदर कोई गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू को रिपोर्ट किया गया दो तरीक़ों से। एक तो सदर ने कहा कि इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ से उन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के हवाले से बात की है। इसका मतलब बहुत सीधा है कि आखिर सदर ने जहां मुनासिब समझा, जो इन चीज़ों को रोक सकते हैं या जो बाइख्तियार हैं, इनसे बात की है।